रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। इसके साथ और भी 2-3 टॉपिक है सर। तो कहने का मतलब है कि ये सारा कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना ही चाहिए, लेकिन आप गौर करेंगे कि हर एक क्वेश्चन में 2-3 कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। जैसे परसेंटेज के साथ रेशियो भी यूज़ हो रहा है ना? तो इसलिए जो है इसको बेसिक से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है सबसे महत्वपूर्ण कि क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। असल में उसमें कैलकुलेशंस तो बहुत बेसिक्स ही होते हैं, है ना? अगर आप बेसिक भी मैथ आपको आता है तो आप कैलकुलेशन तो कर लेंगे, लेकिन कैलकुलेशन तक पहुँचने के लिए आपको उस क्वेश्चन का समझ बहुत ज़रूरी है होना। इसके लिए आप 2-3 काम कर सकते हैं कि क्वेश्चन जो है उसको बार-बार पढ़ें और उसके बाद जो है पढ़ने के बाद उसको एक सिंपल डाटा बना लीजिए जिसको स्टैटिस्टिक्स में जिसको वो कहते हैं वो पाई चार्ट वगैरह बनता है, तो उसको बना बना लेने के बाद फिर आप उसका क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे तो ज़्यादा अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। पहले बेसिक्स क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसा अनुप्रिया मैम बता रही हैं, वो काफ़ी हेल्प करेगा आपको और प्रैक्टिस करने से ही वो धीरे-धीरे उसका जो डर है ना वो खत्म होगा। और मैं ये कहना चाहूंगा इसमें थोड़ा सा एडिशनल बात है कि जो 72 मार्क्स का आता है, आप ये ध्यान रखें कि 72 आउट ऑफ 72 नहीं तो 70 नंबर के आसपास आप उसमें जरूर गेन कर लें, तभी आपका रिजल्ट अच्छा से आ पाएगा। अगर वो GS1 में मार्क्स खराब आ गए ना, तो GS2 में तो ऐसे भी मार्क्स कम ही आते हैं। अभी ऐसे का तो पता नहीं मार्क्स कितना किस बार आया है, क्योंकि पहली बार ऐसे हुआ था, देखते हैं। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि स्टैटिक्स को ध्यान रखें, और जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं या फिर और किसी भी बैकग्राउंड के हैं, तो वो प्लीज अपने इस ईगो में ना रहें कि मैं इंजीनियर। क्योंकि अभी आज से 2 दिन पहले संजय सर आए हुए थे। संजय जी जो है कि बैंक में पिछले 10-12 साल से वो काम कर रहे हैं, और वो ऑडिट सेक्शन में ही काम कर रहे हैं। काफी एक्सपीरियंस पर्सन है, वो आते रहते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, वो लोग उसको जानते हैं, उनको जानते भी होंगे। तो उनके बाद भी उनका 2 बार DI गलत हुआ, और जिस जिस बार DI गलत हुआ उस बार उनका रिजल्ट नहीं आया मेंस का। इवन कि उनका BPSC 67 में 96 रैंक है, वो शिक्षा पदाधिकारी के पोस्ट पे सिलेक्टेड है, शिक्षा सेवा में है। उसके बाद 68 में फिर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। आप सोच सकते हैं, जो व्यक्ति 96 रैंक पे हो, DI गलत हुआ, काम खत्म। इवन के कई सारे लोगों के साथ, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कई सारे लोगों के साथ मैंने ये देखा है। इसलिए DI गलत हुआ मतलब अपने पैर पे अपने कुल्हाड़ी मार लिया। अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें, कोई दिक्कत नहीं है। DI बहुत आसान चीज होता है। जैसा कि आदित्य ने और अनुप्रिया ने बताया कि बेसिक जो होता है, जैसे कि आपका कुछ नहीं है, 3-4 चैप्टर अर्थमेटिक के, एक तो परसेंटेज हो गया, एक एवरेज हो गया, एक प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ठीक, रेशियो प्रोपोर्शन है। थोड़ा सा इनका जो बेसिक चीजें होता है उसको जान लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से। उसके बाद DI की बुक आती है, एक एडुटेरिया की बुक आती है 72 आउट ऑफ 72, और फिर एक LK सेठ की किताब आती है, ठीक है। तो उनको उतना हल्के जान, झाक हाँ LK झा हल्के की किताब आती है। तो उनको, तो सबसे पहले तो वो एडुटेरिया वाली पतली सी किताब उसको ही बना लेंगे तो हमको लगता है काम बन जाएगा। जिनका उससे भी ज्यादा कमजोर रहे तो उसको बना लीजिए, और उनसे भी ज्यादा किसी का कमजोर है तो SSC वगैरह में जो DI का क्वेश्चन छोटा छोटा पूछा जाता है, पहले उसको प्रैक्टिस करें, और उसके बाद जो है कि इधर वाला प्रैक्टिस करें और BPSC का प्रीवियस ईयर बनाएं। जैसा अनुप्रिया ने बताया वो एकदम बिल्कुल सही बताया है। सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने से भी DI का समस्या का समाधान हो सकता है, ठीक है। तो आई थिंक इस पे कोई फॉलो अप क्वेश्चन है तो पूछ लें। अच्छा, इससे के लिए आप लोग कैसे किए थे हाँ, तैयारी? ऐसे का बता दो। हाँ, और उसका आंसर राइटिंग जो आप लोग किए हैं, मतलब GS की तरह ही जो है से लिखे हैं क्या वहाँ? और इससे ऐसे पर तो क्या पैराग्राफ में ही लिखा जाता है। हाँ, तो वो उसका पॉइंट आप मेरे में लोग लिखा कैसे हिसाब गया। से तो प्रिपरेशन किए? पैराग्राफ बेहतर होता है, क्योंकि जितने भी UPSC के सिलेक्टेड कैंडिडेट के मैंने कॉपी देखा है तो उन्होंने भी पैराग्राफ मेथड को ही फॉलो किया है। बाकी अगर कोई GS की तरह लिख रहा है तो पता नहीं। नहीं देखिए, बिल्कुल अनुप्रिया सही कह रही हैं कि ऐसे कभी पॉइंट में हो ही नहीं सकता है। ऐसे तो भावना है ना, एक भाव को व्यक्त कर रहे हैं आप, इसमें पॉइंट में कैसे लिखेंगे? एक पैराग्राफ से दूसरा पैराग्राफ आपका बिल्कुल लिंक होना चाहिए, आप इस तरीके से ऐसे लिखेंगे। और ऐसे लिखने के लिए कल भी ऐसे पे एक अच्छा खासा समय पे हम लोग सेमिनार लिए थे, लंबा समय तक बात हुई थी इस पे, ऐसे के बारे में। जिन्होंने नहीं देखा वो यूट्यूब पे देख लेंगे, ठीक है, मैंने उसको डाल दिया है। देखिए ऐसे में एक पैराग्राफ से दूसरा पैराग्राफ जब आप चेंज करें ना, तो वो कनेक्टिव वे में हो। और दूसरा, ऐसे लिखने का सबसे आसान तरीका यही है कि जैसे ही ऐसे आए, आप जो भी 2-3 ऑप्शन है आपके पास, उसको पहले आप पढ़ें।
पढ़ने के बाद उसमें से देखें कि सबसे ज्यादा इनपुट हम इसमें से किस टॉपिक पे दे सकते हैं। जिस टॉपिक पे आप दे सकते हैं उसका पहले आप रफ स्केच तैयार करें, आराम से समय लें, रफ स्केच बनाएं उसका, और रफ स्केच बनाने के बाद फिर हर डायमेंशन को उसमें टच करने का प्रयास करें। और एक बार जब सारे डायमेंशन हो जाए और एक वो अच्छे अलाइंड वे में हो कि शुरुआत इससे, फिर मिडिल में ये जा रहा है, बॉडी में ये जा रहा है, फिर उन्हीं सारे पॉइंट को लेकर हम एक कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं, जब वो हो जाए तब आप जो है कि ऐसे लिखना स्टार्ट करें। और कोटेशन जो होता है या एनेक्डोट होता है या फिर जो क्या कहते हैं शेरो शायरी होती है या फिर और भी जो भी चीजें हैं उसको आप मिला के उसमें इस तरीके से उसको सबमिट करें कि वो लगे नहीं कि ऊपर से थोपा गया हो, वो चीजों को रिलेवेंट होना चाहिए। और इस पे फिर आगे आप लोग इनपुट देंगे। कुछ इनपुट है तो दे दें। और आई थिंक ठीक है। इस पे कोई फॉलो अप क्वेश्चन है? ठीक इसमें है। सर एक हम हाँ बताना चाहेंगे हाँ कि जैसे कि दृष्टि की एक बुक आती है ऐसे में, हाँ हाँ तो उसमें ये भी आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, और उसमें कोटेशन जो दिए हुए हैं ना, हम्म, तो उस कोटेशन का कंपाइलेशन आप बना लें कि जैसे इस टॉपिक से रिलेटेड चीजें आएंगी तो कैसे उसको मेमोराइज कर लें। तो ये बेसिक चीजें हैं, ये सब करना जरूरी है, क्योंकि वहाँ पे अगर आपको जिस टॉपिक से पूछा जा रहा है, जैसे पॉलिटिकल टॉपिक से कुछ आ गया या कुछ भी, तो अगर वो कोटेशन आपको याद रहेगा ना, तो वहाँ पे अगर एक भी याद आ गया, दो भी याद आ गया, तो वो बहुत फायदा करता है। तो कोटेशन आप लोग जरूर राइट डाउन करके अपना एक शॉर्ट नोट बना के उसको जरूर याद कर लें, मेमोराइज कर लें। वो बहुत फायदेमंद रहेगा। ज्यादा अच्छा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, आपको मिल जाएगा वो। अच्छा मैम, एक आप एक लोग जो ऐसे लिखे हैं तो यानी कि स्टार्टिंग कैसे करते थे, कहानी से कि कोटेशन से? ये फिक्स्ड नहीं है, यही तो बताना चाह रहे हैं आपको। फिक्स्ड नहीं है ये, आप जब आपको ये टॉपिक वैरी मिलेगा करेगा ना, ना, तो टॉपिक पे वैरी सडनली वो करेगा। चीजें आएगी। अलग अलग टॉपिक में अलग अलग तरीके से स्टार्ट होगा। कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं है, इस चीज को इतना दबाव में मत लीजिए। और आप जो लिखिएगा वही बेहतरीन होगा। जरूरी नहीं है कि आप हर चीज को कंपेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे हर हर व्यक्ति का अलग अलग सोचने का नजरिया होता है, हर चीज को देखने का नजरिया वही तो है ऐसे। बिल्कुल, ये टॉपिक पे वेरी करेगा। और हम कहना चाहेंगे कि ये आपको दोनों चीज मिल गया, एक टेलीग्राम का लिंक मिल गया है, एक यूट्यूब का लिंक मिल गया आपको, उसको आप देख लें, हो सके तो उसको क्या कहते हैं ज्वाइन वगैरह कर लें, क्योंकि वहां पे ऐसे का इतना सारा चीज दिया हुआ है ना कि आप उसको अगर पढ़ेंगे, टेलीग्राम पे जो दिया गया है उसी को सिर्फ पढ़ लेंगे तो आपका बहुत सारा काम हो जाने वाला है। और इस बार जो आगे नाथ ना पीछे गधा, वो जो उछले वाला था ना वो इसी से पूछा गया था, उसका पूरा 1500 लाइन का कंपाइलेशन है मेरे पास। और बहुत सारा बिहार के ऐसे का भी कंपाइलेशन है हमारे पास, कुछ तो आपको मिल जाएगा, कुछ बाद में हम लोग प्रोवाइड करवा देंगे। तो अगर आप उससे जुड़ेंगे तो वो चीजें आपको मिल जाएंगी वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। किन्हीं और का कोई क्वेश्चन है? जो लोग बाद में जुड़े हैं मैं बता दूंगा कि अनुप्रिया आनंद मैम आपके साथ हैं, ये इस बार भी कल सेलेक्ट हुई हैं, ये बीपीआरओ में सेलेक्ट हुई हैं। इससे पहले जो है कि ये सब डिविजनल बीसी वेलफेयर ऑफिसर के रूप में भी सिलेक्ट थी। इनकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी जगह से हुई है, करोरी मल कॉलेज दिल्ली की ये प्रोडक्ट है। तो काफी एक्सपीरियंस है, जिनको भी जो सवाल करना है कर लें, क्योंकि ये और भी कुछ ही सवाल हम लोग ले पाएंगे, उसका सेशन को ऑफ करेंगे। शर्माए नहीं, आपकी बड़ी बहन की तरह है, आप सवाल पूछें वो जवाब देंगे। किन्हीं का सवाल है कुछ? तो मैम 70 बीपीएससी के लिए अभी से क्या करें, क्योंकि अभी तो टाइम फिक्स है 70 बीपीएससी का। अब आ, जिस आ, एक पहले तरीके से प्रीलिम्स का तैयारी करें आदित्य, या मेंस का करें? आदित्य जी सर जी। जी, आप थोड़ा सा होस्ट करेंगे? ठीक है, मैं थोड़ा सा लीव जी जी लेना बिल्कुल। चाहूंगा। देखें। हाँ हाँ, अनुप्रिया बता दे इसको 70 यूपीएससी के लिए। अभी के पैटर्न के हिसाब से देखा जाए तो प्री कम मेंस का पैटर्न रखा जाए, मतलब उसको दोनों को साथ में लेके चला जाए, क्योंकि
क्योंकि तो मैं पहले जो प्री का पैटर्न था वो बिल्कुल अलग था। हालांकि अभी भी कुछ फैक्चुअल सवाल पूछे जा रहे हैं, कुछ नहीं मतलब हैं 50% हैं। तो आप उसको प्रीवियस ईयर तो आप बिल्कुल प्री के लिए बता रहे हैं, प्रीवियस ईयर तो आप पढ़े ही। कितने भी लोग बोले कि प्रीवियस ईयर से सवाल नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, लेकिन आप अगर अच्छे से गहराई से अगर आप क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में बीपीएससी क्या किया था पिछली बार, कि जैसे अकबर से 3 सवाल पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, तो तीनों स्टेटमेंट को उठा के एक सवाल बना दिया था। तो इस तरह से देखा जाए तो मेरे हिसाब से प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसको तो आप बिल्कुल गीता की तरह रख जाएं। दूसरा मैम है कि प्रीवियस ईयर के लिए घटना चक्र यूज करते हैं। हाँ, कुछ भी आप फॉलो कर रहे हैं, कोई भी सोर्स हो, प्रीवियस ईयर बिल्कुल अच्छे से पकड़ होनी चाहिए, ठीक है? ताकि मैम आपको वो ना सोचने का नजरिया भी दे कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जिससे बीपीएससी सवाल नहीं छोड़ता है। चाहे मान लो कि आप एक बार नहीं पूछा, 2 बार नहीं पूछा, अगली बार पूछ रहा है, उसकी अगली बार पूछ रहा है, तो वो चीज़ आपको ना मतलब हौसला देगा कि नहीं, ये टॉपिक तो कवर करना ही करना है, इससे तो सवाल 80% है कि आएगा ही, है ना? तो पीटी में तो यही है कि आप उसमें 4 सेक्शन मेजर है, करंट तो करना ही करना है आपको, करंट इजी भी है। दूसरा हो गया हिस्ट्री। हिस्ट्री में तो थोड़ा सा डाइवर्स हो जाता है क्योंकि 3 सेक्शन हो जाते हैं, मॉडर्न है, मिडिएवल है, एंशिएंट है। तो जहाँ तक मॉडर्न की बात है वो तो आप पढ़ोगे तो मेंस के लिए भी आपका हो जाएगा, क्योंकि आजकल क्वेश्चन जो हैं डाइवर्स पूछे जा रहे हैं। तो हिस्ट्री को अच्छे से कवर कर लें और प्री कम मेंस के तरीके से करें। आप एनसीईआरटी की बुक को भी फॉलो कर सकते हैं, और एनसीईआरटी का मतलब ये नहीं कि आप 6 to 12 पढ़ रहे हैं, उसके लिए आप वो पुरानी वाली एनसीईआरटी 11-12 फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? और तीसरा सेक्शन हो गया बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल तो आप एडिटोरिया की बुक उठा लें या कोई और सोर्स रख लें, एक ही सोर्स को हमेशा लिमिटेड रखें और फेथफुल रखें, 2 चीज़ों का ध्यान रखें। और चौथा सेक्शन हो गया हिस्ट्री साइंस और में इस तरह से जो जिससे ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, तो इस तरह से 4 सेक्शन को तो आप बिल्कुल कंप्लीट रखें। और बाकी हो गया ज्योग्राफी और पॉलिटी, तो कभी कभी वेटेज बढ़ता है लेकिन उतना ज़्यादा वेटेज नहीं रहता है जितना इन 4 सब्जेक्ट। हाँ, साइंस, साइंस बहुत इम्पोर्टेंट है, साइंस गेम चेंजर होता है। तो साइंस के लिए आप देख लें कोई एक अच्छा सा सोर्स जो आपको लगे कि यहाँ से चीज़ें कवर हो रही है ओके। ना। हम्म। साइंस में जैसे ज़्यादा आप साइंस की किताबों में घुसने की कोशिश ना करें, कोशिश करें कि हम क्वेश्चन के माध्यम से इसको कंप्लीट कर लें, क्योंकि किताब पढ़ने के लिए समय नहीं है आपके पास। तो प्री में इतना काफ़ी है। ऑफ कोर्स और हम बताना चाहेंगे आपके लिए कि आदित्य हैं, ये हमारे दोस्त हैं शशि, ये बीपीआरओ 66 से हैं, अनुप्रिया आपकी ये सीनियर हो जाएंगे। तो वेलकम शशि। जी सर। शशि, आदित्य देखें शशि है क्या इसमें? जी सर, एक मिनट। कहाँ गया? अभी तो बोल रहा था ज्वाइन। एक मिनट वेट करेंगे प्लीज थोड़ा सा। हेलो शशि। हाँ ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन कीजिए ना। ओके। हाँ शशि ज्वाइन कर रहा है। ये हम लोग साथी थे, कॉलेज में साथ पढ़ते थे, तो हमारे मित्र हैं, बिल्कुल नहीं एक ही बेंच पे बैठ के पढ़ा करते थे। तो ये भी बीपीआरओ हैं और संजोग से आपका भी बीपीआरओ है।
तो उनका भी अनुभव रहेगा और सब लोग हैं ही, तो जिनको जो भी सवाल पूछना है बिल्कुल बड़े भाई की तरह पूछ लें। और अनुप्रिया, इसके बाद थोड़ा-सा तुम ये भी बता देना कि जर्नी कैसा रहा? ये बचपन से लेके अभी तक तेज पढ़ने में थी, क्या थी? ओके सर। हाँ, तो थोड़ा-सा वो भी बता दो। पहले शशि को ले लेते हैं। वेलकम शशि। वेलकम सर। वेलकम। तो ये है हमारे साथ अनुप्रिया, ये सिलेक्ट हुई हैं इस बार, तो सब